एक नौजवान ऐसे ही फोटो देख के लड़की को छांटता था, नहीं ईटा लड़की ठीक नहीं है क्या, बोले नहीं कालो है हटा। फिर कुछ दिनों फोटो आया, एटा लड़की देखते रहे, पसंद करते रहे, बुधवा वो लड़की को देखा, बोला नहीं ईटा लड़की नहीं नाकटा चिपटा है, नहीं करो हटा। एटा लड़की देखते रहे, नहीं ईटा लड़की नहीं कान बोरो बोरो है, नहीं करो ठीक है। छांटते छांटते 40 साल उसकी उम्र हो गई, पसंद नहीं। तो उसका बोह नहीं बोला, बोह नहीं जाने ना, उसका बोह नहीं बोला कि यार तोर बिहा नहीं है तो, बोले क्या, बोले ती बूढ़वा है गई 40 साल उम्र है गल को और बिहा की कर बोते, छोड़ हटाती बिहा ना कर। बोला नहीं बोह नहीं मोर से भूल है ये, आर्मी लड़की नहीं देखूँ ती ही देखे पसंद करे ले, जेटा लड़की पसंद कर वो मी हर साथ बिहा करे लूँ। उसका बोह ने बोला ठीक है। देखा एक काली लड़की, बात चलाया, बात चल गई, बारात गई, निकाह करके बीवी को रात में ले आया। रात में घर में बीवी के पास गया, बीवी घूंघट उठा के सलाम की, ये नौजवान वहीं बेहोश हो गया। उसकी बीवी सोची रे बारे कोई बीमारी है न कि कोई बातों नहीं करनो बेहोश हो गई है। तो पानी का गिलास था मुंह में छीटी, बोला उठ नहीं की हुई तो कुछ पूछवा चाहूँ मी थी पहले बेहोश हो गया। तो नौजवान आँख खोला, बोला जल्दी पूछ नहीं तो फिर मैं बेहोश हो जाऊँ। तो उसकी बीवी बोली कि हम नहीं यहाँ आए हैं, आप हमको बताइए किससे पर्दा करना है, किससे पर्दा नहीं करना है। तो नौजवान बोला तुम किसी से पर्दा करो या ना करो, लेकिन हमसे ज़रूर पर्दा करना। फिर भी होश हो गया। ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की। तो ये मेरा ये था। और मैं आपको क्या बताऊं, अभी तो सब नौजवान, अभी काला नौजवान हो, चाहे वो एक आँख का काना हो, एक पैर का लंगड़ा हो, लेकिन लड़की उसको ब्यूटीफुल चाहिए। बोलो बात सही कि गलत है, बोलो। लड़का खपड़ी का तल्ली है, तवा का तल्ली है, उससे पूछो रे लड़की के रकम हो जाए, बोले नहीं खूब गोरो हो जाए, तो ती खपड़ी तल्ली छी रे। मरहबा मेरे आका के जैसा कोई दुनिया में आया नहीं है, मरहबा मेरे आका के जैसा कोई दुनिया में आया नहीं है। मरहबा मेरे आका के जैसा कोई दुनिया में आया नहीं है, अर्श पे रबू ने उनके अलावा और किसी को बुलाया नहीं है, अर्श पे रबू ने उनके अलावा और किसी को बुलाया नहीं है। अम्मा आयशा दरवाज़ा खोलती हैं, देखती हैं एक छोटा सा बच्चा है, लड़का है, तो कहती हैं कि या रसूल अल्लाह कौन है? कहा कि आयशा ये मेरा बेटा है, ये तुम्हारा बेटा है, इस बच्चे को गुस्ल दो, हुसैन का कपड़ा पहना दो, आँखों में सुरमा लगा दो, बालों में कंघी कर दो। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उस बच्चे को गुस्ल देती हैं, हज़रत इमाम हुसैन के कपड़ा पहनाती हैं, बालों में तेल लगाती हैं, कंघा करती हैं, आँखों में सुरमा लगाती हैं, दूल्हा बनाकर हाजिर कर दिया। अल्लाह के रसूल उस बच्चे का हाथ को पकड़ते हैं, फिर ईदगाह के लिए रवाना हो गए, नमाज के लिए रवाना हो गए। तो बच्चा दरवाजे के बाहर ठहर जाता है, तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया बेटा क्या बात है, चलो। ए बाबू बैठो रे, बैठना रे, ये बहुत बेचैन है भाई, बैठो। लेकिन ज़हन जो है ना मुंतशिर हो जाता है। जलसे में एक इस्लाम नाम का लड़का पीछे से आया, अभी वो एवे किया था जलसा में, तो हज़रत तकरीर कर रहे थे, एक जुमला आ गया कि लोगों इस्लाम कितना पीछे है। वो सुन लिया, बोला रे बा मौलवी साहब मुँह पहचानो, मुरना हो जानो। तो बैठा नहीं पीछे, वो उठ के आके बीच में बैठा। फिर कुछ देर के बाद हज़रत जुमला बोले कि इस्लाम कितना पीछे है, फिर बीच से उठ के आगे माँ के बैठा। अब लास्ट में हज़रत बोले, जब तकरीर ख़त्म होने लगी तो लास्ट में बोले कि लोगों अब भी कितना इस्लाम पीछे है। तो खड़ा हो गया, मौलवी साहब को बोला कि तोर मुहूर्त बैठूँ ना कि और कुछ समझे को भालो करे बोस भी है, जाना आना नहीं करेगा।
तो मैं क्या कह रहा था भाई? हाँ, ये हमारे नाजिम साहब बहुत ज़हीन है अल्हम्दुलिल्लाह, ये पूरी तकरीर को सुन रहे हैं गौर से और इनको याद भी है। तो वो बच्चा रुका, अल्लाह के रसूल फरमाते बेटा क्या हुआ चलो, तो बच्चा कहता है कि या रसूल अल्लाह काश मेरा बाप ज़िंदा होता। हाँ, या रसूल अल्लाह काश मेरा बाप ज़िंदा होता तो मैं अपने बाप के कंधे पर बैठकर ईदगाह नमाज पढ़ने जाता। अरे बच्चे को ईदगाह लेके जाते हैं ना लोग अपने साथ में, कोई गाड़ी है तो गाड़ी जाता तो गाड़ी में बिठाता है, साइकिल है तो साइकिल में बिठा लेता है। पहले ज़माने में तो लोग अपने बच्चे को कंधे में बिठा करके ईदगाह जाता था। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि बेटा तेरा बाप नहीं है तो क्या हुआ, मोहम्मद रसूलुल्लाह का कंधा तो ज़िंदा है। अल्लाह के रसूल बैठते हैं, उस बच्चे से कहते हैं मेरे कंधे पे आके बैठ जा। मदीने के ज़र्रा ज़र्रा गवाह है, मदीना का दरो दीवार गवाह है कि अल्लाह के रसूल ईदगाह ईद की नमाज पढ़ने गए, वो यतीम बच्चा को अपने कंधे पर बिठा कर ले गए। हाँ, इसलिए नौजवानों ईदगाह में नमाज पढ़ना नबी की सुन्नत है, और जो नबी की एक मुर्दा सुन्नत को ज़िंदा करेगा अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। इंशाअल्लाह ज़िंदा करेंगे इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे भाई ये कुछ पैसे कुछ रकम बाकी है, ईदगाह की ज़मीन ली गई है जिसमें हमारा गरीब भाई भी नमाज़ पढ़ता है, जिसमें हमारा अमीर भाई भी नमाज़ पढ़ता है, जिसमें हमारा पड़ोसी भी नमाज़ पढ़ता है, मेरे गाँव वाले भी पढ़ते हैं, मेरा बेटा भी पढ़ता है, मेरा भाई भी पढ़ता है। तो मेरे भाई सब नमाज़ पढ़ेगा, जो ईदगाह में हिस्सा लेगा, जो जितनी नमाजें पढ़ेगा, जितना सजदा करेगा, अल्लाह उसका सवाब ईदगाह खरीदने वाले को, ज़मीन खरीदने वाले को भी अता फरमाए। है कोई ऐसा पहला नौजवान, हम ज़्यादा नहीं मांगेंगे, 1-1 हज़ार रुपये देने वाले कम से कम 20 आदमी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। आप 5,000 भी दे सकते हैं, 2,000 भी दे सकते हैं, 3,000 भी दे सकते हैं, 4,000 भी दे सकते हैं, 10,000 भी दे सकते हैं। अल्लाह ने अगर दौलत दिया, माल दिया है, लेकिन मेरा सवाल सिर्फ 1,000 रुपया है। ओनार जोन्ने अमी 10टे दुआ करबो, कत दुआ करबो बोलूँ तो? अरे बोलो भाई कितनी दुआ करेंगे? मैंने पहले कहा यहाँ जो दुआ होगी वो कबूल होगी, जो दुआ होगी यहाँ मकबूल होगी। देखिए पहला भाई मेरा तैयार हुआ, नारे तकबीर, नारे तकबीर। हमारी माँ बहनों में से कोई है, एकटा कानेर झुमका दे दो, हाथेर कंगन दिए दे, नाकेर बाली, पार पाजेब दे दे, गल्लार, बस जहन को हाजिर कर लीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ पैगाम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। मैं ये कह रहा था कि मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। ये जलसा देखिए, ये हमारे इमाम साहब अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने कहा कि ये जलसा जो सजाया गया है ईदगाह की कमी है। ईदगाह जाने ना, ईदगाह की कमी है, इसलिए कि ईदगाह की ज़मीन तो थी, ईदगाह तो मौजूद था, लेकिन ये है कि कुछ वजूहात की वजह से कई ईदगाह बने, वो क्या कहते हैं कि ख़त्म हो गए। लेकिन